फलस्तीन पर इसराइल का जुल्म इंतहा को पहुंच गया। गजा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से जायद जख्मी। सहूनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसा दिया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी न बख्शा। 50 से जायद तिबी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। हॉस्पिटल्स में जगह खत्म, दवाएं कम पड़ गईं। इसराइली फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह, खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 3.5 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर। इंसानियत दुश्मन इसराइल की सफाकियत। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गजा में इसराइल की जानिब से फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लेबनान पर हमलों के लिए भी ममनुआ बमों का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इसराइल का फलस्तीनियों को शिमाली गजा 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। शिमाली गजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहायश पजीर हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शिमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले, गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। इसराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज निस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मजीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मजीद कई महाज खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। लिबनानी हुकाम, हमास और इस्लामी जिहाद के नुमाइंदों का इस्तकबाल। गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंगी जुराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान का ऐलान। इसराइली फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब पर भी हमले। दमिश्क के एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल छा गए। हलब के हवाई अड्डे पर भी हमला, रनवे को नुकसान। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वजीर खारजा के मुमकिन दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फौज की जानिब से इसराइली तैयारों पर जवाबी हमले। इसराइल के लिए अमरीकी फौजी मदद आ रही है, मुकम्मल साथ देंगे। इसराइल की दिफाई जरूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फलस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज काम नहीं कर रही। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली वजीर आजम से मुसाफहा करते हुए कहा, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसराइल में अमरीकी शहरियों के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऐलान। चार्टर्ड परवाजें आज से चलाई जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम अमरीकी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। एयरलाइन कैरियर्स और दीगर शराकतदारों के साथ काम कर रहे हैं। तवक्को है हर हफ्ते हज़ारों अमरीकी शहरियों की महफूज रवानगी में सहूलत होगी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट। बरतानिया भी इसराइल की मदद के लिए सामने आ गया। रॉयल नेवी के 2 जहाज भेजने का ऐलान। निगरानी का तैयारा आज से पेट्रोलिंग शुरू करेगा। निगरानी के साजो सामान हेलीकॉप्टर्स मैरीन की एक कंपनी पर मुश्तमिल है। फौजी स्पोर्ट से कशीदगी बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने का मिशन। अमरीकी वजीर खारजा सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों का दौरा करेंगे। खिते के हालात पर तबादला ख्याल होगा। हमास इसराइल तसादुम के फैलाव को रोकने के लिए शराकतदारों से मशवरा करेंगे। हमास से इसराइली मगवियों की रिहाई पर भी बातचीत होगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार दे दिया। हिजबुल्लाह इंतहाई स्मार्ट और इसराइली वज़ीर दिफा के औसान खता हैं।
कह रहे थे हिजबुल्लाह शिमाल से हमला नहीं करेगी, मगर हमला उसी समत से हुआ। जो कुछ इसराइल में हुआ किसी ने सोचा तक नहीं था। हमास के इन हमलों के पीछे मुमकिन तौर पर ईरान है। नेतन्याहू ने 2022 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने पर मायूस किया। डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब। व्हाइट हाउस का ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप कैसे ईरान की हिमायती तंजीम के हक में बात कर सकते हैं? हमास के हमले इसराइलियों के अब भी औसांत खता। इसराइल की मुआशी मुश्किलात भी बढ़ने लगीं। वज़ीर इत्तलात अचानक मुस्ताफ़ी हो गईं। मौजूदा हालात में फंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। ऑफिस मुल्क के लिए अहम खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। मुल्क की खजाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफा देना मुनासिब समझा। गालिब डिस्टिल का सोशल मीडिया पर बयान। इसराइल हमास जंग मशरिक़ वुस्ता की मईशत के लिए ज़लज़ला करार। खित्ते में मईशत के बचाव की तदाबीर करना एक चैलेंज होगा। सूरत हाल आलमी मईशत के लिए भी अच्छी नहीं। तेल की कीमतें पहले ही $5 बढ़ गईं। दीगर मंडियां अभी हरकत में नहीं आईं। मुआशी और मालियाती एतबार से बेहतरी लाना अब मुश्किल टास्क है। IMF के मशरिक़ वुस्ता के लिए डायरेक्टर का सूरत हाल पर इंतबाह। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। मुजाहरों में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। JUIF आज मुल्क भर में यौम तूफानुल अक्सा मनाएगी। नमाज जुमा के बाद ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुजाहरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलती है तो मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इसराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। अमरीका और यूरोप तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी बाहर से फाइनेंस की जाती है। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद किया गया। वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सीन से कंफर्म हुआ कि उसमें बैरूनी हाथ मुलविस है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 277 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी 324 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 49,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ग्रीसी लाहौर का PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत से इनकार। PTI की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। 9 मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था। जलसे की इजाजत नहीं दे सकते, जवाब का मतन। अदालत का PTI के वकील को मुतबातिल जगह पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को नई दरखास्त देने का हुक्म। मुतबातिल जगह पर जलसे से मुतल्लिक 72 घंटों में इजाजत दी जाए। अगर PTI को जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी जमात को लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस राहील कामरान के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद। साबिक वजीर आजम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। हुसैन नवाज और जाती स्टाफ भी हमरा था। सऊदीया में शाही खानदान के अहम अफराद से मुलाकातों का इम्कान। लीगी कायद गुज़श्ता रोज लंदन से जद्दा पहुंचे थे। मुझे ये कहते हैं कि 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत में हमने रियासत
को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। हमारी मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। मुल्क की खातिर हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं। बढ़ती हुई महंगाई विरसे में मिली। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। पीटीआई ने 3 साल अदालतों में तरह तरह की दरखास्तें दी। तरक्की करनी है तो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। कायद नून लीग वतन वापस लौट रहे हैं, उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब। तब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता न करने वाला कायद कौम को मुआशी कुव्वत बनाएगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें, वो आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरियम नवाज की लाहौर में कारकुनों और पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। ख्वाजा साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब? जी मैं प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज शरीफ नहीं होंगे क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ये नवाज शरीफ इज़ आवर कैंडिडेट। तो पंजाब की वजारत आला ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो सीएम पंजाब पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं अच्छा, आ सकते। जिस तरह इकॉनमी में फौज सपोर्ट कर रही है इस वक्त निगरान उसको, जिस तरह मैं कहता हूँ डॉलर आपके सामने कैसे हो कि तो माफियाज थे ना, आप लोग शरीफ लोग होते शायद आप नहीं, इन्होंने जिस तरह किया इस फौज ने, मेरा ख्याल है कंटिन्यूस सपोर्ट फौज की रखे, वो दुखेल नहीं होगा पॉलिटिकल मामलात में। अगर आपकी इकोनॉमिक जो है जो जुराइम पेशा लोग हैं ये डॉलर वाले, बड़ा कबाल का और टैक्स ना देने वाले, अगर इनको कंट्रोल करना है ये हमारी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है। 9 मई तो बगावत है, दैट इज सेडिशन। यू हैव एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर 9 मई को ये अंदर था, इसकी गुफ्तगू है, ये अंदर से टेलीफोन पे राब्ते में। एहतसाब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बयानिए का महवर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है तो चेयरमैन पीटीआई के बगैर क्यों नहीं? हम ये तारीख दोहराना नहीं चाहते। 9 मई के वाक़े को नजरअंदाज कर दिया तो ये बड़ी गलती होगी। जब मिलिट्री को चैलेंज करेंगे तो फिर उन्हीं का कानून लागू होगा। 9 मई को चेयरमैन पीटीआई मुजाहिरीन से राबते में थे, मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। 2017 में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा जाने में मुशर्रफ केस का कोई लेना देना नहीं। हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ, उन्हें हुकूमत मिली तो मुआशी बहाली के लिए मिलिट्री लीडरशिप का किरदार बरकरार रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग आज लाहौर के करीब फिरोजवाला में मैदान सजाएगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे में पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। नून लीग 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में मैदान सजाएगी। जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की डील का तासुर दुरुस्त नहीं। लीगी कायद को कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस का चैलेंज दरपेश है। गवर्नेंस पर बात करें तो सूबा कहता है वसाइल महदूद हैं। बलोचिस्तान में वसाइल बड़ा मसला है, करप्शन और माली बेइंतजामी भी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। पीपल्स पार्टी खदशात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब पहले की तरह तलखियां नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे की इज्जत करते हैं। पीटीआई को कानूनी चैलेंजेस का सामना है। कमर जमान कायरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज अता करने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी और पेशा वाराना दिलचस्पी के अमूर
इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का है। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने खिते में अपने इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 27,000 से जायद मुकदमा दर्ज। 13,621 अफराद गिरफ्तार। 17 अरब 67 करोड़ रुपए वसूल। गिरफ्तारियों और वाजिबात की वसूली में लेस्को सबसे आगे। लाहौर में बिजली चोरी में मुलव्वस 4,587 अफराद गिरफ्तार। 4 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। खालिद बट चौक अंडरपास अक्टूबर में ही ट्रैफिक के लिए खुलने का इम्कान। दोनों मंसूबों की जल्द तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मोहसिन नजर नकवी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान।